जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। क्या इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था? और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रम्प के पास बैठकर खाना खाया था? तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक। नहीं, मेरा मानना यह है कि जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है यूएस का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते या बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यूएस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुचर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। 55,000 लोग मारे गए, अभी मर रहे हैं वहां पर, आप उसकी बात नहीं करते। तो ये बॉम्बिंग से अगर यूएस ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाएंगे। और ये जो यूएस ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको ही महंगी पड़ेगी। अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो अब पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा। और वहां पर 60 लाख से ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं उस तमाम कंट्रीज में। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज में। एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमको वहां से आता है। और एक बात याद रखिए, जो गल्फ कंट्रीज में जो भारत के नागरिक काम करते हैं इनकम टैक्स नहीं देते। वो नॉर्थ अमेरिका में इनकम टैक्स देते हैं, यहां पर हमको आता है, तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा सबका। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। और आखिरी बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था। और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रम्प के पास बैठकर खाना खाया था? तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक। पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं, पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रम्प के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे। तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था? इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, एनपीटी का वायलेशन किया। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया था क्या? सर, यूएस की भूमिका मिडिल ईस्ट रीजन में नहीं, यूएस ऑनेस्ट ब्रोकर कभी नहीं था। चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे पैलेस्टाइन हो। और ये जो गजा में जेनोसाइड हो रहा है, जो एथनिक क्लेंसिंग हो रही है एक रेसिस्ट स्टेट की तरफ से, उस पर तो यूएस बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। सारी दुनिया बोल रही है कि पैलेस्टीनियंस का क्या एथनिक क्लेंसिंग हो रही है। माने अगर वो लोग खाना लेने जा रहे हैं तो गोलियां चलाकर उनको मार रहे हैं। और पूरी वेस्टर्न मुमालिक जो बड़ा पूरे विश्व में दर्ज देते हैं ह्यूमन राइट्स, अरे तुम लोग कह के ह्यूमन राइट्स बात कर रहे हैं? कौन सी ह्यूमन राइट्स बात कर रहे हैं? इजराइल के पास जो इतने वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो लोग बोलते एक्सपर्ट वो 700-800 है। इजराइल ना एनपीटी का मेंबर है, इजराइल आईएईए को अलाउ नहीं करता। आप उसके न्यूक्लियर जो बनाकर बैठा हुआ इतने बरसों से, उस पर कोई बात ही नहीं करता। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है, इनकी हिपोक्रेसी है।